जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक गांव में राधा नाम की औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। राधा का पति एक नंबर का कामचोर और नशेड़ी इंसान था। वो हमेशा नशे की हालत में सड़क पर ही पड़ा रहता था। लेकिन राधा को हमेशा से ही चिंता रहती थी। उसे अपनी बेटियों का ही ख्याल रहता था। बस वो यही सोचती थी कि उसे अपने दोनों बेटियों को पालना है। इसीलिए उसने अपने खेतों में केले के 2 पेड़ लगा दिए और उन्हीं केलों को बेचकर वो अपने घर का पालन पोषण करने लगी और अपनी बेटियों को भी संभालने लगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बाद राधा गर्भवती हो जाती है। ये बात सुनने के बाद महेश अपनी पत्नी राधा से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर इस बार तूने मुझे बेटा नहीं दिया और तुझे और तेरी दोनों बेटियों को मैं कूड़ेदान में फेंकाऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुन ले और अपने दिमाग में भी डाल ले, ठीक है? अपने पति की बात सुनकर राधा बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि राधा तो यही मानती थी बेटा हो या बेटी ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में ही है। लेकिन आखिर वो भी क्या कर सकती थी? आखिर इस समाज के घटिया रिवाज को कौन ही बदल सकता है? बस इसी चिंता में राधा यही सोचती रहती है और वो बीमार पड़ने लगती है और वो दिन रात अपने खेतों में काम करके अपने आप को और भी कमजोर बना लेती है। तभी एक दिन ऐसे ही राधा जब अपने खेतों में काम कर रही होती है, तभी अचानक से राधा के पेट में दर्द चालू हो जाता है और वहीं पर किसी के आसपास ना होने की वजह से राधा एक बच्चे को जन्म देती है और वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। काजल और प्रिया अपनी छोटी बहन नैना को हाथ में उठाती है और दोनों बहनें बहुत जोर जोर से रोने लगती है। और महेश राधा के एक दिन मरने के बाद ही एक औरत से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है और उसकी दूसरी पत्नी मीना घर पर आते ही अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है और वो काजल और प्रिया से कहती है, तुम दोनों बहनें मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मेरा घर है, ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो तुम दोनों यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ोगी। तुम दोनों बहनें ये टोकरियाँ उठाओ और जो तुम्हारी माँ ने वहाँ पर केले के पेड़ लगाए हैं उसमें से केले तोड़कर बाजार में बेचने जाओ और जितने भी पैसे तुम्हें मिलेंगे वो चुपचाप से लाकर मुझे दे देना। और एक बात और, अपनी इस छोटी सी बहन को भी अपने साथ में ले जाना, वरना यहाँ पर रहकर ये मेरा सर ही खा जाएगी। काजल प्रिया दोनों टोकरी लेकर बाजार में बेचने के लिए जाती है और अपनी छोटी बहन को भी अपने साथ ले जाती है। लेकिन अचानक से उसी समय नैना बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी काजल अपनी छोटी बहन से कहती है, अरे मेरी प्यारी बहन, तू इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? दीदी, मुझे तो लगता है हमारी प्यारी सी बहन को भूख लगी है, क्योंकि कल से ही हमारी सौतेली माँ ने हमारी बहन को खाने को कुछ नहीं दिया है और उसे दूध भी नहीं दिया है। अब हम क्या करेंगे दीदी? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपनी बहन के लिए दूध खरीद सके। तुम चिंता मत करो काजल, हम अपनी बहन के लिए कुछ न कुछ कर लेंगे। ये केले बेचकर हम उसके लिए दूध जरूर खरीद लेंगे। इतना कहने के बाद दोनों बहनें बाजार में केले बेचने लग जाती है। उनके पेड़ के इतने ताज़ा केले देखकर उनके सारे केले बिक जाते हैं। काजल उन पैसों में से 20 रुपए निकाल कर अपनी बहन के लिए दूध खरीद लेती है। उसके बाद नैना चुप हो जाती है। जब थोड़ी देर बाद वो दोनों बहनें घर पर पहुँचती है, तब उनकी सौतेली माँ उनसे कहती है, आ गई तुम दोनों, इतनी देर कहाँ पर लगा दी थी? और वैसे सारे केले बिक गए हैं ना? हाँ माँ, हमने सारे केले बेच दिए हैं और सारे केले बिक भी गए हैं। हाँ तो खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जो पैसे आए हैं वो मुझे दो। इतना कहने के बाद उनकी सौतेली माँ उनसे पैसे लेकर गिनने लगती है, पर उनमें से 20 रुपए कम होने की बात सुनकर उनकी सौतेली माँ उनसे कहती है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे पैसे खर्च करने की? माँ, हमारी बहन को बहुत तेज भूख लगी थी, बस इसीलिए हमने उसके लिए थोड़ा सा दूध खरीद लिया था, इसीलिए 20 रुपए ले लिए थे। प्रिया की बात सुनकर मीना का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो प्रिया को एक जोर का थप्पड़ मार देती है। और उसी समय काजल रोते हुए उनसे कहती है, माँ, भले ही आप हम लोगों को खाना मत दीजिए, पर कम से कम हमारी इस छोटी सी बहन को तो दूध दे दीजिए, वो तो अभी बहुत छोटी है। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने तुम्हारी इस छोटी सी बहन का क्या ठेका ले रखा है? और आज इसके चक्कर में मेरे 20 रुपए और खर्च हो गए और ये अगर यहाँ पर रही तो ना जाने मेरे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। और आज ही अभी से ही मैं इसके ठिकाने पर इसको पहुँचा ही देती हूँ। इतना कहने के बाद मीना काजल के हाथ से उसकी छोटी बहन को ले लेती है। मीना दोनों बहनों को घर में बंद कर देती है और उनकी छोटी बहन को वहाँ से ले जाती है और एक सड़क के किनारे डब्बे में उसे रखाती है और दोनों बहनें बंद कमरे में अपनी छोटी प्यारी बहन के लिए रोने लगती है। और उसी समय मीना वापस घर आ जाती है और घर आने के बाद वो दोनों बहनों से कहती है, अब तुम दोनों बहनें रोना धोना बंद करो और घर के कामों में लग जाओ। मुझे ये रोना धोना नहीं चाहिए, वरना तुम दोनों बहनों को भी तुम्हारी बहन के पास छोड़ आऊंगी। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर दोनों बहनें डर जाती है और दोनों बहनें चुपचाप घर के कामों में लग जाती
जाती है। और शाम को जब महेश नशे की हालत में घर आता है तो काजल और प्रिया अपने पापा को अपनी सारी बातें बता देती है, लेकिन महेश उनकी बात मानने की बजाय उन्हें ही डांटने लगता है और उन्हें ही सुनाने लगता है। बहुत अच्छा किया मीना ने जो उस बच्ची को छोड़ आई। तुम्हारी माँ ने तो तुम दोनों को मेरी छाती पे छोड़ ही दिया है और उसे अलग छोड़ दिया था। अच्छा हुआ उसे जो छोड़ आई थी और मेरी जिंदगी से एक बोझ कम तो किया उसने, नहीं तो तुम्हारी माँ ने तो मेरी जिंदगी ही खराब कर दी थी। अगर बचपन में ही मैं तुम दोनों को कहीं छोड़ आता तो शायद बहुत अच्छा होता। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप इन्हें छोड़ आते तो आखिर हमारे घर का काम कौन करता? और तुम दोनों यहाँ पर होकर मेरे पति से ही मेरी चुगली कर रही हो। तुम दोनों बहनें अभी रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इतना कहने के बाद मीना डंडा लाकर उन दोनों बहनों को मारने लगती है। बहुत ज्यादा पन निकल आए हैं ना तुम दोनों के। अगर तुम दोनों बहनों को आज खाना नहीं मिलेगा तो शायद तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ ही जाएगी। इतना कहने के बाद मीना उन दोनों बहनों को खाना नहीं देती है और दोनों बहनें रात को बहुत जोर जोर से रोती है और अपनी बहन को याद करने लगती है। उसी समय आधी रात को उस कूड़ेदान के पास आकर एक बड़ी सी गाड़ी रुक जाती है और उस गाड़ी में से एक सुंदर और मॉडर्न लड़की बाहर निकलती है। उसका नाम सुमन था। वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी में फैशन डिजाइनिंग का काम किया करती थी और उसी समय वो गांव में एक काम के सिलसिले से आई थी और रात को वो वापस अपने घर भी जा रही थी, लेकिन उसकी नजर एक कूड़ेदान पर पड़ जाती है और वो वहीं पर ही रुक जाती है और वो छोटी सी बच्ची को गोद में उठाते हुए कहती है, अरे ओ माय गॉड, ये छोटी सी बच्ची किसकी है और यहाँ पर इसे किसने छोड़ दिया है? लगता है अभी भी इस गाँव में घटिया सोच के लोग रहते हैं, तभी तो इस छोटी सी प्यारी बच्ची को इस कूड़ेदान में छोड़ दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस छोटी सी बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगी और मैं इस प्यारी सी बच्ची को एक अच्छा सा भविष्य दूंगी। इतना कहने के बाद सुमन उस प्यारी सी बच्ची को लेकर अपने घर आ जाती है और वो शहर में छोटी सी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। और समय के साथ साथ नैना को भी सुमन के साथ रहना अच्छा लगता है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और वो दोनों बहनें भी बड़ी हो जाती है, लेकिन तब भी उन दोनों बहनों की जिंदगी वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि मीना अभी भी उन दोनों बहनों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करती थी। उनकी माँ उन्हें ना तो खाने को ढंग से देती है और ना ही पहनने को कपड़े देती है, लेकिन आज भी वो दोनों बहनें अपनी बहन को याद करके रोया करती है। दीदी, अगर हमारी बहन नैना हमारे साथ होती तो वो भी आज कितनी बड़ी हो जाती। अच्छा हुआ प्रिया कि आज वो हमारे साथ नहीं है, वरना उसकी जिंदगी भी हमारी तरह बर्बाद हो जाती। लेकिन दीदी, हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारी बहन आखिर कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ नैना को भी अपने दोनों बहनों की सपनों में आवाज सुनाई दिया करती थी, इसीलिए वो हमेशा सुमन से कहती थी, माँ आखिर मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं कि आखिर मेरी कोई बड़ी बहन है और वो मुझे आवाज दे रही है। शायद हो सकता है बेटा तुम्हारी कोई बहनें हो और तुम्हें याद करती हो, शायद इसीलिए ही तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। ऐसे ही नैना को कहीं न कहीं अपनी बहनों का इंतजार था। तभी एक दिन प्रिया पेड़ से केले तोड़ रही होती है, तभी उसके कपड़े पास की झाड़ में फंसकर फट जाते हैं और वो कहने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरे तो कपड़े ही फट गए। अब मैं ये फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार कैसे जा पाऊंगी? प्रिया, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा दीदी, ना तो मुझे माँ कपड़े दिलवाएंगी और ना मैं ये कपड़े पहनकर बाजार जा पाऊंगी, और अगर ऐसे ही मैं वहाँ पर गई तो लोग मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। इतना कहने के बाद प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर उस केले के पेड़ में से आवाज आने लगती है, तुम चिंता मत करो काजल और प्रिया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम्हारी माँ ने मुझे एक बच्चे की तरह पाला था और मेरी बहुत ज्यादा सेवा की थी, तो उन बच्चों के प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। तो तुम मेरे इन पत्तों से अपने लिए किसी भी तरह की एक ड्रेस बना सकती हो और ये ड्रेस कभी भी खराब नहीं होगा। क्या जादुई केले के पत्ते? तो तुम क्या जादुई पेड़ हो? हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन ये बात तुम्हारी माँ को नहीं पता थी, इसीलिए शायद तुम्हारी माँ ने मुझसे कुछ भी कभी नहीं मांगा। लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि मैं तुम दोनों की मदद करूँ, इसीलिए तुम मेरे जादुई केले के पत्ते से एक ड्रेस बना सकती हो। इसी तरह दोनों बहनें जादुई केले के पत्तों को ले जाकर अपने लिए गाउन बना लेती है और उसी गाउन को बेचकर वो बाजार में केले बेचने के लिए जाती है। और उसी समय सुमन भी नए डिजाइन के चक्कर में गाँव में वापस आती है और जब उसकी नजर प्रिया और काजल के केले के पत्तों के गाउन पर पड़ती है तो वो उनके पास जाकर उनसे कहती है, अरे वाह, केले के पत्ते का गाउन, ये तो बहुत ही अलग डिजाइन है और ये तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। क्या ये गाउन तुम दोनों ने खुद बनाया है?
जी मैम, ये गाउन हमने ही बनाया है। अरे वाह, सच में तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। क्या तुम दोनों बहनें मेरे साथ काम करना चाहोगी? इसके बदले मैं तुम दोनों बहनों को बहुत से पैसे दूंगी। वो दोनों बहनें सुमन के साथ चली जाती है और उन दोनों बहनों को अपनी ही कंपनी में काम दिलवा देती है और जिसके बदले उन दोनों बहनों को वो पैसे भी देती है। और जब सुमन उन दोनों बहनों को घर पर अपने खाने के लिए लेकर आती है और बातों ही बातों में नैना अपने बारे में सब कुछ बता देती है और वो अपने सपनों के बारे में भी उन दोनों को बता देती है। क्या तुम सुमन मैम को किसी गाँव में मिली थी? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि हमें ही तुम्हारी दोनों बहनें हैं जिसकी आवाज तुम अपने सपनों में सुनती हो। तुम हम दोनों की बहन हो, हमारी छोटी सी बहन। इतना कहने के बाद वो दोनों बहनें अपनी छोटी बहन को गले लगा लेती है। अब वो तीनों बहनें खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है।